नीट की बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में सीखेंगे। उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें से हम लोग देखेंगे क्या, पहले 2 टॉपिक हम लोग स्किप कर देंगे, पहले 2-3 पेज, क्योंकि वो नीट के लिए बहुत कम की काम की बात है। ठीक है, हम लोग जहाँ से मेन केमिस्ट्री स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग 1.1 टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है पहले। और एक बात, हम लोग पूरा एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ से। ठीक है, पूरा हर एक कॉन्सेप्ट, एक भी कॉन्सेप्ट हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जहाँ पे असर्शन रीजन की क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा पूरा। ठीक है, आप लोग चालू कर दीजिए। ठीक है, मेरे साथ स्टार्ट करिए। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में क्या लिखा है? केमिस्ट्री प्लेस ए सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज़ ऑफन इंटरवाइंड विथ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात लिखा है, एनसीईआरटी एक इम्पॉर्टेंट बात लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? केमिस्ट्री एक केंद्रीय चरित्र निभाते विज्ञान में। ठीक है, और ये दूसरे साइंस की जो दूसरे ब्रांच होता है उसके साथ इंटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज सच एज वेदर पैटर्न, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, production in chemical industries, manufacturing fertilizer, alkalis, acid, salt, dyes, polymer, drug, soap, detergent, metal, alloys, etc. including new material। यहाँ पे बहुत ही एक काम की बात बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि केमिस्ट्री कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका एप्लीकेशन कहाँ पे करेंगे, उसका अप्लाई कहाँ पे करेंगे, उसके लिए हमारा एनसीईआरटी यहाँ पे प्यारा सा पैराग्राफ यहाँ पे बनाया है। क्या लिखा है एनसीईआरटी? प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरिया। बहुत डाइवर्स एरिया में केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। और जैसे कि वेदर के बारे में जानने के लिए हम लोग केमिस्ट्री की यूज़ करते हैं। ब्रेन की फंक्शन को जानने के लिए हमारे ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग की बारे में हम लोग जानने के लिए केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। एंड ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का ऑपरेशन में भी हम लोग यूज़ करते हैं केमिस्ट्री का। प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज, इसमें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग जैसे कि फर्टिलाइज़र, खेत में जो फर्टिलाइज़र देते हैं उसको हम लोग बनाने के लिए केमिस्ट्री का जो मैकेनिज्म होता है उसको यूज़ करते हैं। एल्काली, जैसे कि बहुत सारे एल्काली मेटल होता है, उसको हम लोग बनाने के लिए हम लोग केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। एसिड को बनाने के लिए, सॉल्ट को पहचानने के लिए, डाई बनाने के लिए, पॉलीमर बनाने के लिए, बहुत सारे दवाई हो गया, साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, मेटल हो गया, एलॉय बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री का यूज करते हैं। और जो इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम लोग अगर कोई नया मटेरियल बनाते, बहुत सारे केमिकल के साथ मिला के हम लोग एक नया अगर कोई मटेरियल केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करते, वो भी हम लोग केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट से काम करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन ए बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो केमिस्ट्री होता है वो केमिस्ट्री हमारा जो नेशनल इकोनॉमी में मतलब पैसा कमाने में, जो देश का जो पैसा आता है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इट ऑल्सो प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल
aimed at improving the quality of life. It also plays an important role. केमिस्ट्री बहुत बड़ा दायित्व निभाते हैं यहाँ पे जी कि मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, खाना के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य का जो प्रोडक्ट होता है, दवाई होता है, मेडिसिन होता है, बहुत सारे ड्रग होता है, ये सब में, और हमारा जो लाइफ का जो दिन दिन इम्प्रूवमेंट है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में बड़ा योगदान है उसका। दिस इज़ एग्जाम्प्लीफाइड बाय द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ फर्टिलाइज़र, इम्प्रूव वेराइटी ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। हम लोग लार्ज स्केल में अगर कोई प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र, इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ पेस्टिसाइड, मतलब पेस्टिसाइड का इम्प्रूवमेंट के लिए, इंसेक्टिसाइड का इम्प्रूवमेंट के लिए, इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए, पेस्टिसाइड बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम लोग केमिस्ट्री का हम लोग यूज़ करते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा है। केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड फॉर द, देखिए, केमिस्ट्री प्रोवाइड्स methods for the isolation of life-saving drug from natural sources and makes possible synthesis of such drugs। क्या बोला है, केमिस्ट्री हमारा एक मेथड के बारे में बताते हैं कि कैसे हम लोग, जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग होता है, ठीक है, जो जीवन बचाता है जो ड्रग, उसको हम लोग कैसे नेचुरल प्राकृतिक जो सोर्स होता है, रिसोर्सेस होता है, वहाँ से हम लोग कैसे उस ड्रग को संभाव्य तरीके से सिंथेसाइज करके हम लोग हमारा जीवन में यूज़ करते, उसका जो मेथड होता है उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग उसको बताता है केमिस्ट्री। ठीक है, सम ऑफ दिस ड्रग आर सिस्प्लाटिन एंड टेकजोल। ऐसे कि ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन कि सम ऑफ दिस ड्रग्स आर सिस्प्लाटिन एंड टेकजोल, ऐसे कि जो जीवन को बचाता है वो सम लाइफ सेविंग ड्रग, ये दो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, सिस्प्लाटिन और टेकजोल। सिस्प्लाटिन एक एग्जांपल है, सिस्प्लाटिन, और एक एग्जांपल है टेकजोल। ठीक है, व्हिच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरापी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लोग सिस्प्लाटिन और टेकजोल यूज़ करते हैं, एक कैंसर थेरापी में बहुत काम आता है। ठीक है, कैंसर थेरापी में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, किसको, सिस्प्लाटिन और टेकजोल को, सिस्प्लाटिन और टेकजोल को। ठीक है, द ड्रग AZT मतलब एजिडोथाइमिडिन, AZT मतलब एजिडोथाइमिडिन इज़ यूज फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हमारा जो AZT ड्रग है, ठीक है, एजिडोथाइमिडिन ड्रग है, वो हमारा एड्स पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। हम लोग एड्स पेशेंट में ये यूज़ करते हैं, AZT एजिडोथाइमिडिन। ये दोनों लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नीट के लिए आ सकता है। ठीक है, नीट में आ सकता है। ठीक है, कहीं पे भी पूछ सकता है, कोई सा भी क्वेश्चन में इसका जिक्र आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान दीजिए कि कैंसर थेरापी में हम लोग यूज़ करते हैं सिस्प्लाटिन और टेकजोल, और जो एड्स पेशेंट में हम लोग यूज़ करते हैं एजिडोथाइमिडिन यूज़ करते हैं, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो AZT होता है, AZT। ठीक है, इसके बाद अगली पैराग्राफ में लिखा है कि केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ए नेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक कोई सा भी एक देश का, कंट्री का जो डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग ए केमिकल principle, it has now become possible to design and synthesize new material having specific magnetic, electric and optical properties। ये बहुत ही important लाइन है। क्या बोला है, with a better understanding of chemical principle। केमिकल जो प्रिंसिपल होता है कि कैसे काम करता है कोई केमिकल, कैसे उसका मैकेनिज्म होता है,
उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत अच्छे से जानने के लिए इट हैज़ नाउ बिकम पॉसिबल, ये पॉसिबल हुआ है इसके वजह से कि डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज न्यू मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। हम लोग सिंथेसिस न्यू मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक and optical properties. This has led to the production of superconducting ceramics, conducting polymer, optical fiber, etc. Chemistry has helped in establish industries which manufacture utility goods like acid, alkalis, dyes, polymers, metals, etc. These industries contribute in a big way to the economy of a nation and generate employment. ठीक है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, मतलब केमिस्ट्री बहुत ही काम का विषय है। जो केमिस्ट्री हमारा क्या करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड्स, जो ज़रूरत की चीज़ है वो बनाने के लिए, लाइक जैसे कि एसिड, एल्कली, डाई, पॉलीमर, मेटल एट्सेट्रा बनाने के लिए हम लोग केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। ये भी हम लोग पहले देखा था, फिर से जिक्र किया है इस पैराग्राफ में भी। दिस इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट इन ए बिग वे टू द इकोनॉमिक ऑफ ए नेशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। केमिस्ट्री हमारा इकोनॉमी के साथ साथ, कोई देश का इकोनॉमी के साथ साथ हम एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर लेते हैं, और एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होगा तो इकोनॉमी भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इन रिसेंट ईयर केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन dealing with some of the pressing aspects of environmental degradation with a fair degree of success। मतलब कुछ सालों में केमिस्ट्री हमारा बहुत कुछ सहायता किया है, और सम ऑफ द प्रेसिंग एस्पेक्ट ऑफ environmental degradation with a fair degree of success, बहुत सक्सेस के साथ हमारा परिवेश में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है केमिस्ट्री। सेपर ऑल्टरनेटिव टू environmentally hazardous रेफ्रिजरेटर लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। हम लोग जानते हैं कि सेपर ऑल्टरनेटिव टू इन्वायरमेंटली हैज़ार्डस रेफ्रिजरेटर लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन responsible for ozone depletion in the stratosphere have been successfully synthesized, okay. However, many big environmental problems continue to be matters of grave concern to the chemist. One such problem is the management of the greenhouse gas like methane, carbon dioxide, etc. Understanding of biochemical process, use of enzyme of large scale production of chemical and synthesis of new exotic material are some of the intellectual challenges for the future generation of chemists। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया कि बहुत बड़ा चैलेंज है ये सब, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब। ठीक है, ये नीट के लिए इतना काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, तब भी मैं पढ़ के देता हूँ। ठीक है, न्यू एक्जॉटिक मटेरियल आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर। मतलब ये सब गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बहुत सारा जो वेस्ट निकालते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ओजोन डिप्लेशन, स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन को डिप्लेट कर लेते। ठीक है, ये सब हमारा बहुत ही अगली जनरेशन के लिए, जो फ्यूचर जनरेशन आएगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, एक बुद्धिमत्ता का चैलेंज होगा। ठीक है, ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट फॉर एक्सपेक्टिंग सच चैलेंज। मतलब हमारा जैसे डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया में क्या होगा, भारत में क्या होगा, नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट। एक अच्छा टैलेंटेड और जो क्रिएटिव केमिस्ट चाहिए होगा फॉर एक्सेप्टिंग, ये चैलेंज को सामना करने के लिए बहुत अच्छा टैलेंटेड और क्रिएटिव केमिस्ट चाहिए होगा। ठीक है, टू बी गुड केमिस्ट एंड टू एक्सेप्ट such challenge one needs to understand the basic concept of chemistry which begin with the concept of matter। यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके लिए भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक लाइन बताया गया है यहाँ पे कि एक अच्छा केमिस्ट को क्या हो, एक अच्छा केमिस्ट एंड टू एक्सेप्ट सच चैलेंज, इस चैलेंज को सामना करना पड़ेगा, और वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, उसको एक अच्छा केमिस्ट को क्या करना पड़ेगा,
इसका ज़रूरत को, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो ज़रूरत समझने का जो ज़रूरत है, बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की जो ज़रूरत है उसको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। विच बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, और जो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर से, मैटर के साथ साथ स्टार्ट होता है, मैटर को कॉन्सेप्ट को जानने के साथ साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। आप लोग भी ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आप लोगों को भी मैटर को जानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को जानना पड़ेगा और हम लोग वही चैप्टर कर रही इस चैप्टर में, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मैटर। चलिए स्टार्ट करते नेचर ऑफ मैटर के साथ साथ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट कर देखते और कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो एनसीईआरटी का हम लोग पढ़ लिया और हम लोग आगे देखेंगे कि क्या बोल रहा है एनसीईआरटी में, ठीक है। हम लोग थोड़ा एक बेस स्टार्ट किया, आगे जैसे कि दिन जाते टाइम के साथ साथ हम लोग चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे फिज़िक्स तो हम लोग स्टार्ट कर ही दिया कि काइनेमेटिक्स से स्टार्ट कर दिया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे भी चलेगा, केमिस्ट्री भी चलेगा, आगे हो सकता है बायो भी चल सकते हैं, ठीक है। बायो भी स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड के बारे में बात करेंगे और कभी कभी नोट्स भी लेके आएंगे सामने आपको लोगों के सामने, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का नीड होता है उसके साथ साथ हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और आप लोगों का क्या ज़रूरत है कमेंट में बताइएगा ताकि हमारा आसानी हो कि आप लोगों को ये सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड करना है, ठीक है।